हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंटर पास स्कॉलरशिप के बारे में यदि जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंटर पास स्कॉलरशिप जो है, इससे 2 प्रकार के स्कॉलरशिप दिया जाता है। ये स्कॉलरशिप में दोस्तों लगभग हम लोगों को 40,000 रुपए तक की मिलती है और ये स्कॉलरशिप में आगे पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि आप इंटर पास करने के बाद ही मिल जाता है। या तो आप इंटर पास करें फर्स्ट डिवीज़न से या सेकंड डिवीज़न से। आप आगे की पढ़ाई करें या ना करें, आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि आपको ये स्कॉलरशिप कब मिलेगी, कितना रुपया मिलेगी और कब इसका ऑनलाइन होगा और इनमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको इस वीडियो में ये भी जानकारी मिलेगा दोस्तों कि ये 2 स्कॉलरशिप होती है, जो ये 2 स्कॉलरशिप कौन-कौन से स्कॉलरशिप होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोगों की ये 2 स्कॉलरशिप जो हम लोग को दिया जाता है, इंटर पास स्कॉलरशिप दिया जाता है, वो कौन-कौन से स्कॉलरशिप होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये स्कॉलरशिप दिया जाता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, है ना? इसमें सिर्फ बालिकाओं को यानी गर्ल्स को ही ये योजना का लाभ मिलता है। और दूसरा जो होता है दोस्तों, ये होता है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना। ये दोस्तों दूसरा क्या होता है? मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना। ये क्या होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को भी मिलता है, सिर्फ यानी लड़कियों को ही मिलता है, या तो प्रथम क्लास से पास हो या द्वितीय क्लास से, यानी फर्स्ट डिवीजन से पास हो या सेकंड डिवीजन से पास हो, इसका लाभ उसे मिलती है। तो दोस्तों, ये था बात कौन-कौन से 2 स्कॉलरशिप मिलते हैं इसके बारे में जानकारी। अब ये दोस्तों बात में कितना रुपया मिलता है। सबसे पहला बात जो होता है दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत जो दिया जाता है, जिसे हम लोग ई-कल्याण भी कहते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ इंटर पास करने के बाद ही आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद सरकार के द्वारा दी जाती है। इसे हम लोग बिहार स्कॉलरशिप भी कहते हैं या फिर इंटर स्कॉलरशिप भी कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत हम लोगों को जो दोस्तों होता है, ये 25,000 रुपए मिलता है। कितने हज़ार रुपए मिलता है? 25,000 रुपया मिलता है। या दोस्तों, आप या तो फर्स्ट डिवीजन से पास करें या तो फर्स्ट डिवीजन से पास करें या तो सेकंड डिवीजन से पास करें। आप लोगों को इसका स्कॉलरशिप मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? तो 25,000 रुपया मिलती है। इसके लिए सिंपल से हम लोग को दोस्तों को आवेदन करना पड़ता है। अब दूसरा आता है कि मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, इसे एससी-एसटी कैंडिडेट वाले ही सिर्फ भर सकते हैं। ये कितना मिलता है, इसको कितना मिलता है, इनके बारे में जानकारी मिलता है। इनको दोस्त मात्र 15,000 रुपया मिलता है। इसको मात्र कितना मिलता है? 15,000 रुपया मिलता है। मगर इसका जो लाभ होता है, मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना का जो लाभ मिलता है, ये इनका लाभ जो मिलता है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना, जो एससी-एसटी कैंडिडेट वाले जो लोग हैं, ये दोनों स्कॉलरशिप भर सकते हैं। दोनों स्कॉलरशिप भरते हैं और दोनों का लाभ मिलता है। और दोस्तों, जो हम लोग मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के सिर्फ बालक-बालिका भरते हैं, इसमें किसी भी कास्ट के लोग भर सकते हैं। यानी कि जनरल क्लास की लड़कियाँ हो या एससी-एसटी से हो या फिर बीसी-1 बीसी-2 का हो, कोई भी कास्ट की लड़की हो, एनी कास्ट की लड़की हो, सभी इसमें भाग ले सकती है, इसका आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों 25,000 रुपए मिलता है। कितने? 25,000 रुपए मिलता है। तो ये दोस्तों टोटल मिला के जो होता है करीब कितना हो जाता है? 40,000 रुपए हो जाता है। तो दोस्तों, सिंपल सी बात ये है कि आप इंटर पास करने के बाद आपको 40,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो दोस्तों, ये था स्कॉलरशिप कितना रुपया मिलेगा। अब इसमें आगे हम लोग जानकारी मिलेगी दोस्तों कि इसका आवेदन कब होगा। इसका आवेदन लगभग हम लोग को अप्रैल महीना के लास्ट तक इसका आवेदन हम लोग का शुरू हो जाएगा और इसका हम लोग को आवेदन शुरू करने के बाद हम लोग को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्त बात करते हैं डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट हम लोग को कौन-कौन सी लगेगी। पहला होता है जातीय आवासीय आय, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। आप लोग जातीय आवासीय आय और निवास प्रमाण पत्र, जिसे हम लोग कहते हैं, बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग को ज़रूर ही ज़रूर लेटेस्ट होना चाहिए। 2 महीना, 3 महीना, 5-6 महीना तक का चलता है। 6 महीना तक का लेटेस्ट आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये दोस्तों आय प्रमाण पत्र
आपको 1,20,000 से नीचे बनती है तो ज़्यादा बढ़िया है, परंतु 1,20,000 तक के मिनिमम सबका आय प्रमाण पत्र बन जाता है। दूसरा होता है दोस्तों आधार कार्ड और पासबुक होता है। तो आधार कार्ड और पासबुक भी होना चाहिए जिसमें हम लोग को पैसा मिलेगा। ये आधार कार्ड और पासबुक जो होता है ये डीबीटी से लिंक होना चाहिए। अब डीबीटी से लिंक होगा कब? और डीबीटी से लिंक कराने के लिए आप लोगों को सबसे पहले आपका ज़रूरत पड़ेगा कि आपका आधार कार्ड और पासबुक आधार कार्ड और पासबुक में दोनों नाम सेम सेम होना चाहिए, तब बैंक में जो खाता होता है उसमें से ऑटोमेटिक आधार से लिंक हो जाता है। अगर जो किसी कारण से आपका नाम दोनों में गड़बड़ होता है, दोनों में स्पेलिंग मिस्टेक होता है, एरर होता है कुछ, तो आपका आधार कार्ड बैंक सीडिंग यानी जिसे हम लोग होता है डीबीटी से लिंक करने कहते हैं, वो कभी नहीं होगा। तो ये होता है दोस्तों। तीसरा होता है हम लोग को मार्कशीट होना चाहिए। तो इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्कॉलरशिप का आवेदन कर सकते है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आता है दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग को आता है कि डीबीटी से लिंक होना चाहिए। डीबीटी से लिंक ज़रूर होना चाहिए। इसके बिना हम लोगों को जो सारा चीज़ सब कुछ सही होता है और आपका खाता डीबीटी से लिंक नहीं होता है तो इसे रिजेक्ट कर देगा। क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों बात है कि आप अपने-अपने खाते को आधार सीडिंग करवा लें जिसे डीबीटी भी कहते हैं।